बहुत सी बीमारियां देखते हैं जो कि कम नहाने की वजह से होती हैं, क्योंकि सर्दियां आ जाती हैं। कम नहाने की वजह से? जी हाँ। डॉक्टर साहब, इन दिनों क्या बीमारियां हैं जो हो जाती हैं? क्या चीज़ बहुत ज़्यादा है? बुखार ज़्यादा है, नज़ला ज़्यादा है, खांसी ज़्यादा है, स्मॉग की वजह से और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं, ये जो इन्फेक्शस डिजीज़ हैं ये ज़्यादा हैं, जिसके अंदर कोविड भी शामिल है, जिसके अंदर डेंगू भी शामिल है, जिसके अंदर अब तो कॉन्गो वायरस भी आ गया। तो टेल मी, क्या चीज़ बहुत ज़्यादा है इस वक्त? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिर साहब। मैं को डॉक्टर इसलिए कहूँगी क्योंकि आपने जितनी बीमारियों के नाम लिए हैं ये सब बहुत कॉमन है। एंड बीइंग मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड इन्फेक्शस डिजीज़ में 2 साल वेट कर लीजिए, आई विल बी अ डॉक्टर। 2 साल आई एम डूइंग माय पीएचडी इन एस्ट्रोफिजिक्स। हाँ, वाओ, एक्सीलेंट। हाँ, तो मेरे ख्याल में 2 साल के बाद आई विल बी आल्सो डॉक्टर। आई वोंट बी योर डॉक्टर लाइक यू, बट आई विल बी अ डॉक्टर एज वेल। तो आपने जितनी बीमारियों के नाम लिए हैं ये सब की सब दे आर हाईली प्रेवलेंट। हम एक ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं हाँ। जहाँ पर एक तरफ इन्फेक्शस डिजीज़ का बर्डन बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि वी आर डीलिंग विद डबल एज स्वॉर्ड। हम 2 धारी तलवार के ऊपर चल रहे हैं। जहाँ तक बात है इन्फेक्शस डिजीज़ की, मेरा स्पेशल इंटरेस्ट भी है इन्फेक्शस डिजीज़ में। मैं कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप और डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की मेंबर भी हूँ। और हमने टाइम के साथ देखा कि डेंगू बहुत ज़्यादा अमवात कॉज कर रहा है। इसकी वजह यह है कि इसका इलाज सही तरह नहीं होता, जिसके लिए फिर गाइडलाइंस बनाई गई और इसमें लोगों को बेहतर इलाज की सहूलियात के लिए एक तरतीब दी गई कि इस तरतीब से इलाज होना चाहिए। हमने ये भी देखा है कि बहुत सी ऐसी बीमारियां जैसे टीबी अभी तक बहुत ज़्यादा है, टाइफाइड बहुत ज़्यादा है, और अभी आपने कॉन्गो क्रिमियन हेमरेजिक फ़ीवर की बात की। बलूचिस्तान और वो इलाके जहाँ पर अभी भी पालतू जानवर रखे जाते हैं, स्पेशली कैटल्स, बकरियाँ और भेड़ें, वहाँ पर इसका मुतासर होने की तादाद ज़्यादा है। इसी वजह से आपने देखा जब ईद उल अज़हा में मैस मूवमेंट्स होती है जानवरों की, तो कॉन्गो क्रिमियन हेमरेजिक फ़ीवर का एकदम बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट हो जाता है और तादाद अमराज की ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा जो आजकल हमें बहुत बड़ा मसला आ रहा है वो साफ़ पानी का है। पानी से जो डिजीज़ होती हैं उनमें हेपेटाइटिस ए, हमेशा से जी हाँ। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई जो है वो स्पेशली पानी के इस्तेमाल से है। आपने बिल्कुल सही कहा कि साफ़ पानी हर इंसान की बुनियादी सहूलत है, और इसके लिए हमने हमेशा बात की है कि साफ़ पानी से बहुत सी बीमारियों का तदारुक हो सकता है, बचाव हो सकता है, और बहुत से आउटब्रेक्स से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो जो डेंगू और मलेरिया हैं इनका भी पानी से ताल्लुक़ है, और टाइफाइड और जितने भी हमारे मुंह से जाने वाली बीमारियां इनका भी इसी से ताल्लुक़ है। तो साफ़ पानी ना सिर्फ बुनियादी इंसानी ज़रूरत है, इंसान की जो तख्लीक है वो भी पानी में हुई है, हमारा बका भी पानी के साथ है। तो पानी की सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आपने जो अभी आजकल बीमारियों की बात की उसमें हैज़ा, कॉलरा बहुत आ रहा है। स्मोक की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत से ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको दमा था और फिर वो दोबारा से दमे के शिद्दत के साथ आते हैं। और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, नाक से खून आना, बहुत से ऐसे लोग जिनको एपिस्टेक्सिस का मसला है, यानी उनकी नक्सीर फूटती है, इस स्मोक की वजह से उनकी नक्सीर फूटने की तादाद में इजाफा हो जाता है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती है और बार बार वो नक्सीर फूटने का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा आँखों की बीमारियाँ, कंजक्टिवाइटिस, आशुब चश्म की बीमारियाँ, स्किन की बीमारियाँ, ये तमाम भी इससे रिलेटेड हैं। फिर हम बहुत सी बीमारियाँ देखते हैं जो कि कम नहाने की वजह से होती हैं, क्योंकि सर्दियाँ आ जाती हैं। कम नहाने की वजह से? जी हाँ। जिस तरह स्केबीज़ है जिसमें जिस्म के ऊपर ऐसे जरासीम रहते हैं जिनसे शदीद खारिश होती है और तमाम घर के अफराद उसका शिकार हो जाते हैं, मुतासिर हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और है, मुझे बताइए, ये बीमारियां तो अपनी जगह, और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। सर, बीमारियां हो भी जाएं, फर्ज करें हाई फीवर भी हो, तो लोग घर में इलाज करने की कोशिश करते हैं, देखें, और पैनाडोल ले लेते हैं या कुछ और टैबलेट्स ले लेते हैं, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। वजह क्या है? सर, सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि हम लोग देखते हैं कि हमारे ख़ानदान में हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है। अगर किसी एक शख्स को फ़ीवर हो चुका है तो वो सबसे पहले उसके घर में लोग उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस उसे बताएंगे जो कि वो खुद ले रहे होते हैं। जबकि सेल्फ मेडिकेशन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत चीज़ है कि हर शख्स एक दूसरे से मुख्तलिफ है, हर एक की बीमारी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उसकी नौयत मुख्तलिफ है, तो उसकी दवाइयाँ भी मुख्तलिफ होंगी, और ये कौन सेलेक्ट करेगा? ये एक मुस्तनिद डॉक्टर सेलेक्ट करेगा। तो अगर एक फ़ीवर भी हो, ये फ़ीवर एक बॉडी की इंडिकेशन है कि वहाँ पर कोई ना कोई इशू चल रहा है जिसको एड्रेस किया जाए। लेकिन दानियाल, असल में मसला ये नहीं है, एक हद तक तो ये मसला है कि हम गूगल डॉक्टर्स हैं, हम सेल्फ मेडिसिन करते हैं, सब कुछ है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर एक्सपेंसिव है आज भी।
जी। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट नहीं है। आई एम रियली सॉरी, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट नहीं है। तो टेल मी, ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाएगा? वो ये कहते हैं कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है ना वो ओवरबर्डनड है। वहाँ पे अगर डॉक्टर्स की तादाद देखी जाए तो निहायत कम है। अगर आप रेशो देखें पेशेंट टू डॉक्टर की, अगर रेशो देखें तो पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं और डॉक्टर की तादाद कम है, जिसकी वजह से ओवरबर्डन कहलाया जाता है। इसका मैं समझता हूँ कि सोल्यूशन ये है कि जो ऐसे डॉक्टर्स जो कि ट्रस्ट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, वेलफेयर हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट या बिल्कुल इंतहाई लो कॉस्ट के ऊपर मेडिकेशंस दे रहे हैं, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो ऐसे इदारों में जा सकें, लेकिन एटलीस्ट डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कीजिए। इसका एक और हल भी है जो कि हम अक्सर जगह पे कहते हैं जहाँ पॉलिसी मेकिंग हो रही है, कि पाकिस्तान उन ममालिक में है जो कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल नहीं है इकोनॉमिकली, अगर देखे जाए तो इतनी एक्टिविटी नहीं है। तो पॉलिसी मेकिंग में फैमिली मेडिसिन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अगर आप देखें कि इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपके वहाँ रेफरल होते हैं, वहाँ पर तमाम लोग फैमिली प्रैक्टिशनर्स के साथ इनरोल्ड होते हैं जो उनकी पूरी फैमिली का डेटा अपने पास रखते हैं और उससे वो ट्रेंड पता चल जाता है और वो कॉस्ट इफेक्टिव है। वो फ़ौरन रेफ़र हो जाते हैं, इसकी बजाय कि कॉम्प्लिकेटेड हो और उस जगह पर आ जाएं जहां उनको एडमिशन की ज़रूरत पड़े और फिर उन्हें टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में जाना पड़े। हमारे 80% लोग जो अभी भी सरकारी अस्पताल में टर्शियरी केयर में आ रहे हैं वो थे जिनको प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ट्रीट होना था, जिनको प्राइमरी फिजिशियन की ज़रूरत थी। लेकिन चूंकि हमारे पास ये कैडर ही मौजूद नहीं है और तमाम लोग पहले सरकारी अस्पताल में टर्शियरी केयर में आते हैं और वहाँ से नज़ला ज़ुकाम से लेकर कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ तक वहीं पर अच्छा, अगर आपको मुसलसल बुखार हो रहा हो तो क्या ये कोई सीरियस बात होती है, ख़तरनाक बात होती है? आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बिकॉज हमने ये देखा है कि जब भी आपको थोड़ा सा भी बुखार होता है, आप वेदर से मुतासर होते हैं, आपने 2 पैनाडोल फाँकी और उसके बाद वो सबसाइड हो जाता है और फिर उसके बाद आप भूल जाते हैं। बहुत शुक्रिया साहिर, आपने मेरी ना दुखती रग को छेड़ दिया। मैं तो कहूँगी दानियाल ने जिस तरह कहा, हमारे यहाँ जब तक मरीज़ इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता वो डॉक्टर्स के पास आने से अवॉइड करता है। वो तावीज़ ले लेगा, वो किसी हकीम के पास चला जाएगा, वो होम्योपैथिक के पास चला जाएगा या पुराना नुस्खा इस्तेमाल कर लेगा। और अक्सर बुखार जो मुसलसल हो रहे होते हैं हमारे पास तब आते हैं जब वो शॉक में चले डॉक्टर साहब एक कॉल ले लूँ मैं? कॉल के बाद हम यहीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नाम मेरा सुगरा कानपुर से बात कर रही हूँ। क्या नाम है आपका मैम? सुगरा कानपुर से। अच्छा सुगरा, ये बताइए कोई प्रॉब्लम है आपको हेल्थ के हवाले से? हाँ जी, हेल्थ के हवाले से प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं आपका शो इतने अच्छे से इतने सालों से देख रही हूँ, लेकिन आज फोन हो गया, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपसे बात हो रही है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल नहीं है आपका डॉक्टर से? सर वो, हाँ जी सर, मुझे आपसे बात करनी है। वो ना आप मुझे कोई नंबर दे दें, मुझे बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे आपसे बात करनी है। तो मुझसे बात करनी है, डॉक्टर साहब से बात करनी है? नहीं, आपसे बात करनी है मुझे थोड़ी। अच्छा ओके ठीक है, इनको दे दी।